संतोषी माता की जय। आज की वीडियो में सुनेंगे संतोषी माता की कथा। कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र में 6 पुत्र कमाने वाले थे और 1 पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती और उनको श्रद्धा भाव से भोजन कराती और जो बाद में बचता 7वें बेटे को खिला देती। वह बेटा बहुत ही भोला था, मन ही मन में विचार करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली। पत्नी ने उससे कहा, क्योंकि वो सबका तुम्हें झूठन बचा हुआ खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ तब तो मैं नहीं मानूंगा। उसकी पत्नी बोली कि जब अपनी आंखों से देख लोगे तो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 पुत्र के भोजन और चूरमा के लड्डू बने थे। वह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में लेट गया और कपड़े में से वह सब कुछ देखने लगा। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए घर पर आए। उसने देखा कि माँ ने सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती रही और वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाइयों ने भोजन करके वहाँ से उठ गए तो झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठा लिया और माँ ने झूठन साफ करके माँ ने उसे एक थाली में परोस लिया। उठकर कहने लगी, बेटा उठो, 6 भाई ने भोजन कर लिया है, अब तुम भी भोजन कर लो, बाकी जो बचा है भोजन तुम्हारा है। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा बेटा। वह बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और चलते चलते समय अपनी पत्नी से कहने लगा कि चलते समय उसे पत्नी की बहुत याद आई और वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उससे जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधी हमरी ने बिसारियो रखियो मन में गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो। पत्नी बोली, कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार डाली और पति वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह कितनी दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम दूंगा। साहूकार के यहाँ उसको नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल देना और बेचना, उसे सारा काम मिल गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब सोच में पड़ गए कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। साहूकार ने काम देखकर 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला जाता। अब बहू अब क्या करती? काफ़ी दिन बीत गए। बहू पर क्या बीत रही थी? सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी काटने जंगल में भेज देते और घर की रोटियां आटे के भूसे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है कि वह जंगल में लकड़ी काटने जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां पर खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो?
इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कह दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आने से और मन को प्रसन्नता और शांति प्राप्त होती है। यह सब सुनकर बहू वहाँ से चल दी और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी करने लगी और आगे चल दी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। लोगों ने कहा कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माँ, मैं निपट और मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, जगत माता, हे जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। वह शुक्रवार बीता और दूसरे दिन शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुँचा। यह देख जिठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी, इतने में दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास जाकर पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं आएगी और ना बोलेगी। वह बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है। मुझे माँ अपने सुहाग से ही काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर जाकर काम करने लगी। अब तो माता संतोषी विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, पर वह आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह से संतोषी माता उसके पति के स्वप्न में प्रकट हो गई और कहने लगी, साहूकार के बेटे जागता है या सो रहा है। वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो माता, क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं है। वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए बहुत तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे जाऊँ माँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मानो, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लो, घी का दीपक जलाओ, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तब देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब वह सवेरे बहुत जल्दी उठकर नहा धोकर संतोषी माता के मंदिर में और दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि लेन देन वाले रुपया लाए और लेन देन वाले हिसाब करने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदारी, नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश होकर मन में माता का नाम लेकर जाने के वास्ते गहना व कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर तुरंत रवाना हो गया। उधर बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लाने लगी और लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती रही। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू
ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे और दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख दे। तेरा पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, खाना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक से गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें ज़ोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता, कहकर प्रसन्न होकर वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर और एक माता के मंदिर पर। और इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा और सूखी लकड़ियों का देख उसकी इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएंगे। इस प्रकार भोजन बना विश्राम से गांव को गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आ रही थी। लकड़ी का बोझ भारी देखकर आंगन में गिरा, जोर से 3 आवाज़ें लगाती हुई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन ले। इतने में उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता हुआ अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब गया था तब से सारे गांव में जानवर की तरह इधर उधर भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है और अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने चाबी ले दूसरे कमरे में जा और तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर अपना सामान जमाया। एक दिन वह वहीं राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। फिर अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को क्या सिखाती है, देखो रे बच्चों, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जिमने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दे दो। खीर खाते समय भात नहीं देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा दे दो। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली खाने चले गए। यह देख बहू माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, इसलिए राजा के दूत उसको पकड़कर घर पर ले गए। अब सब पता चल जाएगा, सब जेल की हवा खाएंगे। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया है? हंसकर बोली, अब क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ और ना ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं कैसी भूल है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। और माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल से भी नहीं होगी माता। माँ अब बताओ, मैं वैसे ही करूँगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर की
तरफ चल दिया है। राह में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ पर गए थे? तब वह कहने लगे कि इतना धन जो कमाया है उसका घर टैक्स राजा ने मांगा और मैं उसे भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और वह अपने पति से बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन के करने के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुना दी और लड़कों को फिर से सिखा दिया। तुम पहले की खटाई इस तरह से ही मांगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी खराब होता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने का नहीं मिलेगी और खाना तो खाओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल और उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ और अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशन दल से देख रही थी कि प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर पर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा दिया। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और वह बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के और लड़के ही नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यही है वे संतोषी माता। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध क्षमा कर दो। इस प्रकार से माता प्रसन्न हुई और माता ने जैसा बहू को आशीर्वाद दिया वैसा ही सभी जनों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से माता की कृपा सभी जनों पर बरसती है। संतोषी माता के व्रत में कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए अथवा दूसरों को सुनाना चाहिए। इस व्रत के कथा को सुनने से ही इस व्रत का समापन होता है और संपूर्ण होता है। तो सभी बोलो, संतोषी माता की जय।